हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। और परसेंटेज में हम लोग ऑल टाइप्स, जितने टाइप्स परसेंटेज के होते हैं वो टाइप्स देखने वाले हैं। हालांकि परसेंटेज तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम उन टाइप्स को कवर करने वाले हैं जिन टाइप्स को एसएससी कवर करता है। ठीक है, एसएससी जिन टाइप्स से अधिकतर क्वेश्चन पूछता है, मैंने एनालिसिस किया है और उन ही टाइप्स को मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोगों को अब हार्ड स्टडी नहीं करनी इस बार, हार्ड स्टडी नहीं करनी इस बार, हम लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी मतलब ये होता है कि हम लोग सिर्फ उतना पढ़ें जितना कि एसएससी पूछता है। ठीक है, अगर हम लोग एसएससी को पकड़ लेते हैं तो पेपर क्रैक करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज परसेंटेज। ठीक, तो परसेंटेज में सारे टाइप्स हम लोग देखने वाले हैं। तो परसेंटेज में सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है परसेंटेज की कुछ बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि 1/2 होता है वो 50% होता है, 1/3 जो है 33 से 1/3% होता है। तो इसी तरह करके हर उसके दे रखे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन को कम समय में हल करना है तो आपको ये याद होना ज़रूरी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। 16 सही 2/3% होता कितना है, 1/6%। अब पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए, ये जो हर होता है डिनोमिनेटर, तो ये हर होता क्या, ये होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या होती है, और ये आपकी ये वास्तविक संख्या होती है, और ये टोटल नंबर भी होता है। ठीक है, टोटल भी होता है। ठीक, तो टोटल कब होता है, वास्तविक होता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो आपसे पूछा है कि वास्तविक संख्या बताइए, तो वास्तविक संख्या तो यानी कि ये वास्तविक संख्या है। तो कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए। ठीक है, 16 सही 2/3% जोड़ दिया, यानी कि 6 था और 1 जोड़ दिया जाए यानी 7 हो गया, तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 4956 हो जाती है। यानी कि 7 बराबर किसके है, 4956 के। तो 1 बराबर कितने निकल आएगा, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 708 के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू किसकी, वास्तविक, यानी कि 6 की वैल्यू पूछी है, तो 708 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा, 6 अट्ठे 48, 6 सत्ते 42, यानी कि 4248 आ जाएगा। ठीक, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट 116 सही 2/3% हो जाए। देखिए 116 सही 2/3% को क्या 100% और प्लस 16 सही 2/3% लिख सकते हैं ना। ठीक, तो अब ये 100% अपने आप में 1 होता है, और 16 से 2/3% अभी क्या बताया, 1/6 होता, तो ये कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट इतना हो जाता है। जैसे कि ये 6 है, 6 में अगर 7 जोड़ दिया जाए, ये वास्तविक संख्या थी, इसमें अगर 7 जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाती है संख्या आपकी, 16 से 2/3% हो जाती है 16 जोड़ने पर। तो यानी कि 16 जोड़ने पर 16 से 2/3% हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जोड़ा कितना है, 1 जोड़ा गया ना, 6 थी संख्या, अब संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई, तो कितना ऐड किया गया, 1 ऐड किया। और उसने वो कितना बोला है, कितना ऐड करने को बोला है, 16 ऐड करने को बोला है। ठीक है, तो यहाँ 1 बराबर कितने के, 1 बराबर 16 के है। तो पूछ क्या रहा है, संख्या ज्ञात करो। संख्या क्या होती है, नीचे वाली संख्या ही संख्या होती है, मेन संख्या, वास्तविक संख्या। तो 6 बराबर पूछ रहा है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुणे 6, यानी 16 छक्का 96 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 20% घटा दे तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 37 सही तो 1/2% कितना होता है, 3/8। ठीक, 3/8। देखिए आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई ही उसका क्षेत्रफल होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई इक्वल टू एरिया। ठीक, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर जो है क्षेत्रफल हो गया। तो कह रहा है कि अगर आयत की लंबाई में 37 सही 1/2% यानी 8 पहले था। ठीक, अब कितना, 3 बढ़ा दिया,
देखिए ना, 3 बढ़ा दिया प्लस 3 तो 11 हो गया, और उसकी चौड़ाई में 20% जो है घटा दिया गया। तो चौड़ाई 20% मतलब होता है 1/5। तो पहले अगर चौड़ाई उसकी 5 थी और एक बढ़ गई तो कितनी हो गई, 6 हो गई। तो कितना हो गया ये, कितना 8 5 40, पहले 40 थी, अब कितना हो गया, 11 छंग 66 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई बताइए, कितने की, 26 की वृद्धि हुई। कितने से हुई, 40 से, गुणे 100%। यही पूछ रहा है आपसे। सॉरी, बढ़ाया नहीं गया, घटा दिया गया 20%। देखिए 20% घटा दिया गया, ठीक है। तो यानी कि पहले 5 थी तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 44। ये कितना हो जाएगा आपका, 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, ठीक। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, ठीक। तो अब 4 बढ़ गया, कितने से बढ़ा है, 4 बढ़ा है, कितने से बढ़ा है, 40 से, और गुणे 100। तो कितना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 0 0, 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा, 10%। कितना बढ़ जाएगा, 10% एरिया उसका इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चीनी की कीमत में वृद्धि 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। देखिएगा, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए एक फार्मूला होता है, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च होता है, ठीक है। मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग रिमाइंड करते रहिएगा, आप लोग 2-3 बार लगाएंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है 16 से 2/3% की वजह से, 16 से 2/3% होने की वजह से कीमत, यानी मूल्य जो है 16 से 2/3%, यानी कि 16 से 2/3% कितना होता है, 16 से 2/3 यानी कि 1/6। तो पहले 6 थी, अब 7 हो गई, ठीक। अब फिर कह रहा है कि उसके परिवार की खपत 20% घट जाती, 20% मतलब 1/5। तो पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक। तो पहले खर्च कितना था, 30 था, अब खर्च कितना हो गया, 28 हो गया। तो क्या हुआ, 2 की कमी हुई है, ठीक है। 2 की कमी हुई, तो 2 की कमी हुई कितने से हुई है, 30 से हुई है, गुणे 100, ठीक। तो निकाल लीजिए आप लोग, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 20/3%, यानी कि 6 सही 2/3% की कमी हो जाएगी उसके खर्चे में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं, तो 50% पुरुष विवाहित हैं, तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। देखिए अब आप लोग क्या कह रहा है कि 4/9% पुरुष हैं। देखिएगा, अब 4/9 पुरुष हैं, आप लोग जब पढ़ा करिए तो ये नीचे वाले को छोड़ के पढ़ा करिए, ये होता है टोटल। तो आप अगर यहाँ से पढ़िए आप लोग, उसमें से 4 पुरुष हैं, ठीक, यानी कि उसमें से 4 पुरुष हैं। अगर मैन 4 हैं तो वुमेन कितनी हो जाएंगी, 5, क्योंकि टोटल 9 है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसमें से 50% लोग विवाहित हैं, 50% पुरुष विवाहित है, मतलब कि जो पुरुष हैं 50% यानी 2 पुरुष, इसका 50% आधा, यानी कि 2 पुरुष विवाहित हैं। 2 पुरुष अगर विवाहित होंगे तो महिलाओं से ही विवाहित होंगे, तो यानी कि कितनी महिलाएं विवाहित है, 2 महिलाएं। तो पूछ रहा है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत, तो टोटल कितने लोग विवाहित हैं, 4 लोग विवाहित हैं टोटल, कितने में से, 9 में से। तो कितना हो जाएगा, गुणे 100, तो यानी कितना हो जाएगा, 400/9। तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4/9, यानी कि 44 सही 4/9% इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी किसी संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। देखिए, इन तरह के क्वेश्चन करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम वो हो जाता है नंबर, तो इसका एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। तो हमने माना वो संख्या क्या थी, 20 थी, ठीक है। तो 20, वो संख्या 20 थी। अब 20 में जो है 3/5 का गुणा करना था, 3/5 का। तो रिजल्ट आना कितना चाहिए था, 5 चौक 20, 4 3 12 रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट उसकी गलती की वजह से कितने का गुणा कर दिया उसने, 7/4 का गुणा कर दिया, तो 4 5 20, 7 5 35 रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो कितने की त्रुटि हो गई, कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हो गई। इसमें से 35 में से 12 आप लोग घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, 23।
कितना निकल के आ जाएगा 23। अब 23 की वृद्धि हुई है, कितने से हुई है 12 से हुई है, तो कितना आ जाएगा निकालिए आप लोग। तो आप लोग इसको 4 से काटिए, 4 तियाँ 12, 4 पचीसा 100। अब इसका 25 का 23 में गुणा कराएंगे तो 25 तियाँ 75 के 5 और 7 हासिल हो जाएगा, 25 दूनी 50, 7 57, 575 आ जाएगा। 575/3 तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 नवा 27, 3 एकम 3, 2/3%। 191 सही, 2/3% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x जो है y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना परसेंट कम कमाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो x है वो y से 25% ज़्यादा कमाता है। 25% मतलब 1/4। ठीक, अब जिससे होता है वो बेस होता है। बेस क्या होता है? वो नीचे रखा जाता है। तो y से, तो यानी कि 4 किसका है? y का 4 है। और एक ज़्यादा कमाता है कौन? x, तो यानी x कितना कमाता है 5। ठीक, तो फिर कह रहा है कि y x से कितना कम कमाता है। y जो है y x से कितना कम कमाता है? 1 कम कमाता है। और जिससे पूछता है उसको नीचे रखते हैं। तो किससे पूछा है? x से पूछा है तो x नीचे हो जाएगा और गुणे 100, तो कितना परसेंट निकल के आ जाएगा? 20%। ठीक, कितना निकल के आ जाएगा? 20%। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं। ठीक, तो लड़कियों की संख्या जो है 972, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। अगर स्कूल में 100% लोग हैं तो अगर 60 जो मतलब आपके जो है बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी बचेंगी? 40%। ठीक है, तो ये 40% की ही वैल्यू दे रखा है आपको। 40 बराबर कितना दे रखा है? 972। तो 1 बराबर कितने आ जाएगा? 972/40। अब पूछा किसका है? लड़कों का। तो यार लड़के कितने हैं? 60। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौको 8 और 2 नी 18, 2 छंग 12। इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 छक 18, 3 27, 1 28। ठीक, 3 छक 18 और 3 27, 1 28, 3 चौक 12, 12 2 14, यानी कि 1488 आएगा। कहीं मिस्टेक कर दिए हम लोग। किसी स्कूल में जो है 60% छात्र लड़के हैं। चलिए, किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं तो 60% छात्र लड़के हो गए। और लड़कियों की संख्या 972 है तो 40 बराबर 972 के है। तो 1 बराबर कितने निकल के आ जाएगा? 972/40। हमको 40 लड़कों की संख्या चाहिए तो लड़कों को 60 हो जाएगा। तो आप काटिए इसको, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 8 16, 2 चौको 8, 2 8 16 और 2 छंग 12। तो इसमें गुणा कराइए, कितना आ जाएगा? 2 3 छक 18 और 3 24, 1 25 और 3 चौक 12, 2 14, यानी कि 1458 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 1458। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर वह 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा हो जाते हैं, तो पास परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को 100% मिलने हैं, क्योंकि मैंने देखा है हर सेट में आपको अगर जैसे 3 सेट हुए एक दिन में तो एक सेट में आपको जरूर मिलने वाला है क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है कि 25% अंक लाकर 210 अंक, हम केस में क्या करते हैं? पास को पास के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 25% अंक मिल जाए उसको और 210 अंक और मिल जाए तो पास हो जाएगा। ठीक, अब फिर कह रहा है कि 55% अंक ला करके 240 अंक ज़्यादा ले आता है, तो 55% अगर अंक लाता है तो 240 ज़्यादा अंक आ जाते, तो अगर 240 इसमें से हम माइनस कर दें तो ये भी पास के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब ये बताइएगा, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 30%। और ये इसको इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा? 450। तो 1% बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 45। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर कितना? 1% बराबर कितना आ जाएगा? 300, हाँ 15 के। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा आपका 15% के। ठीक है, तो 1% बराबर आपका
1% बराबर आपका 1500 है, तो 100% बराबर आपका कितना आ जाएगा 1500। तो ये 1500 क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक, ठीक है। टोटल निकल के आओ, क्योंकि ये 100% अपने आप में टोटल है, वो पूछ रहा है 5%। तो चाहे आप इसमें 25% की वैल्यू निकाल दीजिए, चाहे 55% की वैल्यू निकाल के 240 माइनस कर दीजिए, चाहे 25% निकाल के 210 को प्लस कर दीजिए। तो अगर 1 बराबर निकल के आया 1% बराबर आया 15 के, तो अब मैं आपसे कहूँ कि 25% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे 15 गुणे 25, तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो 15 पना 75 के 5 7, 15 दूनी 30 7 37, 375 अंक जो है 25% का, और इसमें 210 जोड़ दें तो पास मार्किंग निकल आ जाएगा। तो इसमें 210 हम ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 8 5, यानी कि 585 अंक लेके आएंगे कितने में से, 1500 में से, तो आप जो है पास हो जाएंगे। तो यही परसेंट निकालना था, पास परसेंट। तो ये 0 0 हो जाए कैंसिल, इसको काटिए, 15 तियाँ 45 और 15 9 135, तो यानी कितना निकल के आ जाएगा 39%। तो पास मार्किंग कितनी है 39%। आपको 1500 में से 585 अंक लाने, यानी कि 39% अंक लेके आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाएं तो 280 और पैर गिने जाएं तो 820 हैं। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। अब ये बताइए कि अगर जैसे सरों की संख्या 280 बोल रखा है, अगर सर की संख्या 280 है तो यानी कि टोटल जानवर कितने होंगे, 280 ही होंगे ना। तो टोटल जानवर कितने हैं, 280 हैं। ठीक, अब इसमें से कुछ चूहे हैं, चूहे मतलब रैट हैं, कबूतर मतलब पिजन। ठीक, तो अब ये चूहे हैं, इसके कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। इसके कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ कि इसके भी 2 पैर, इसको जो है 2 पैर अगर मैं काउंट करूँ तो टोटल पैरों की संख्या कितनी निकल के आएगी, तो आप क्या कहेंगे, 2 2 इसके रहेंगे और टोटल हैं 280 सर। अगर 2 2 पैर हैं दोनों के तो कितने निकले, 28 दूनी 56, 560 पैर होने चाहिए। लेकिन 560 पैर नहीं है, पैर हैं कितने, 820 पैर हैं। ठीक है, तो 820 है तो 560 अगर इसमें माइनस करें तो कितना निकल गया, 0 6 और 260 पैर अधिक निकल के आए। 260 पैर मालूम क्यों अधिक निकल के आए, क्योंकि इसके 4 पैर होते हैं, यानी कि पिजन के 2 पैर के बराबर हैं। तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका, तो पिजन की संख्या कितनी आ जाएगी, 130 निकल के आ जाएगी। कबूतरों की संख्या 130 निकल के आ जाएगी। तो कबूतरों की संख्या हमसे पूछा था, तो कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 130। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन ना समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम उसको दोबारा कराने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। अगर पुरुष 5% की दर से बढ़ें और महिलाएं 9% की दर से बढ़ें तो 1 साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए महिलाओं की संख्या ज्ञात करते हैं, सेम कबूतर वालों की तरह इसमें पैटर्न हम लगाने वाले हैं। तो देखिए, तो क्या कह रहा है कि अगर किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, ठीक, टोटल 6000 है। अगर उसमें से जो मैन और वुमेन, मैन अगर 5% की दर से बढ़े और वुमेन जो है 9% की दर से बढ़ें तो जनसंख्या कितनी हो जाती है, 6500 हो जाती है। ठीक है, 65। अगर मैं कहूँ कि अगर मैन भी 5% की दर से बढ़ें और वुमेन भी 5% की दर से बढ़ें, दोनों 5% की दर से बढ़ें, तो ओवरऑल 5% बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो 5000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, बताइए आप, 6 5 30, 300 निकल के आ जाएगा। ठीक, बढ़ा कितना है, अगर 5% दोनों लोग जो है बढ़े होते तो कितना बढ़ते, 300 बढ़ते, लेकिन रियल में बढ़े कितने हैं, 500 बढ़े हैं। ठीक है, 500 बढ़े हैं, तो कितना ज़्यादा कितना बढ़े हैं, 200 क्यों ज़्यादा बढ़े, क्योंकि जो है वुमेन का 4% और बढ़े हैं। ठीक है, तो वुमेन का कितना 4% के बराबर होगा। तो वुमेन की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 4 5 20, इधर काटिए, 4 5 20, 4 5 20 हो जाएगी, 5 4 5 20 और 0 और 100% निकालेंगे तो कितना, 00। ठीक, परसेंटेज हटाएंगे तो ये नीचे 00 आ जाए, उधर ले जाएंगे तो 00 हो जाए। तो वुमेन की संख्या कितनी आ जाएगी, 5000 आ जाएगी। तो इसमें जो है ऑप्शन मिस्टेक है, तो आप लोग इसको 3000 को आप लोग 5000 कर लीजिए। ठीक, तो जो है वुमेन की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 5000 निकल के आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए
और जीतने वाला 70% वैध मतों का वोट प्राप्त करता है। देखिए यहाँ गौर करिएगा, वैध मतों का 70% जीतने वाला प्राप्त करता है और 96 मतों से जीतता है। तो वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग वैध मतों की संख्या। तो माना कि टोटल जो है 100 थे, ठीक है, उसमें से कितने अवैध घोषित हो गए 20%, तो कितने वैध बचे 80 वैध बचे, ठीक है, वैध मत बचे। तो इसमें से जो है 70% वैध मतों का जीतने वाला विनर है, ठीक है, और ये लूज़र है। अब इसका 70% निकालेंगे, 7 8 56, ठीक है। अब ये 56 जीतने वाला पा गया, 80 में से 56 जीतने वाला पा गया, तो जो है हारने वाला कितना पाएगा आपका, इसमें से घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे 4 और 7 में से 24, ठीक है। तो अब 24 आ गया। अब कह रहा है कि उसने कितने मतों से जीता है, 96 मतों से जीता है, 9600 मतों से। और ये कितने मतों से जीता है रियल में, 32, ठीक। तो 32 बराबर 96, तो 1 बराबर कितना निकल आ जाएगा, 32 त्रिक 96, यानी कि 300 निकल के आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है कि वैध मतों की संख्या, यानी कि 80 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 80 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 300 गुणे 80, 8 त्रिक 24, 2400 निकल के आ जाएगा। यानी वैध मतों की संख्या कितनी है, 2400 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय 6800 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो क्या कह रहा है कि 1 मिनट, ये देखिए 20,000, ठीक है, 20,000 और 20,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर, ठीक, इसमें मिलता है 9%, इसमें प्लस 1%, 9% तो मिलता ही मिलता है, प्लस 1% और मिलता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ओवरऑल इसको 10% का कमीशन मिले, तो क्या 1% कमीशन उसको ज़्यादा नहीं मिल जाएगी, क्योंकि 20% इस 9%, 20,000 तक में 9% और उसके ऊपर में 10% है। मैं कहूँ इसमें भी अगर उसको 10% मिल जाए तो 1% उसको कमीशन ज़्यादा मिलेगा। तो 20,000 का 1% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 1%, बताइए आप लोग। ये 0 0 कैंसिल हो जाए, 200, यानी कि उससे जो भी उसका जो उसको इनकम मिली है उसमें 200 रुपये और बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि उसको 6800 रुपये मिला है, तो अब उसको कितना मिलेगा, 7,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। और ये 7,000 रुपये जो है कुल बिक्री का 10% के बराबर है। कुल बिक्री का 10% है ये। तो अगर कुल बिक्री का 10% के बराबर है तो कुल बिक्री कितनी निकल के आ जाएगी, कुल बिक्री कितनी निकल के आ जाएगी, 7,000 और बटे 10 गुणे 100। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना निकल आ जाएगा, 70,000, यानी कि कुल बिक्री कितनी है, 70,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की खपत की वजह से, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने % की कमी की जाए कि खर्च समान रहे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक तरीका है सिर्फ, ठीक है। अगर आपसे कहे कि जैसे 20% की वृद्धि हुई तो 20 ऊपर लिखेंगे, अब वृद्धि होगी तो 100 + 20 कर देंगे, अगर कमी होगी तो माइनस कर देंगे और गुणे 100 कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है इसका। तो कितना हो जाएगा, 20 बटे 120 गुणे 100, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 200 बटे 12। तो इसको काटिए, 4 3 12, 4 25 6, 25 दूनी 50, यानी कि 50 बटा 3, 16, 3 कम 3, 3 6 18, 16 से 2 बटा 3% निकल के आ जाएगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसी तरह का, मतलब कि उसमें कमी करके दे रखा है। तो क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 30% की कमी की जाए, चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई तो खपत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कमी की जाए, तो 30 बटे 100 में से 30 घटाएंगे, कितना निकल गया, 70 गुणे 100, 0 से 0 यानी कि 300 बटा 7, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 6 बटा 7%, यानी कि 42 सही 6 बटा 7% आंसर इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 30% घट गई, खपत में कितने % की वृद्धि की जाए कि खर्चे में केवल 10% की कमी आए, ठीक। देखिए पहले के माना कि 100 था टोटल, ठीक है, अब 30% कम हो गई, यानी कि 70 हो गई,
ठीक। फिर कह रहा है कि उस खर्च में केवल 10% की कमी है, यानी कि पहले 100 था तो अब कितना हो जाए 90। तो कह रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए 70 से 90 हो गया, कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी 20 की। कितने से करनी होगी 70 से, गुणे 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 200/7 हो जाएगा। इसको काटिए, 7 दूनी 14 और 6 7 8 56, 4/7 28 सही 4/7%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसी आप विश्वास मानिए कि इसी तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जैसे ये लेक्चर खत्म होगा, कल मैं उन क्वेश्चनों को कराने वाला हूँ जो एसएससी सीजीएल 2021 में परसेंटेज से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि से एक परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का प्रारंभिक या वास्तविक या ताज़ा मूल्य ज्ञात कीजिए। इससे देखिए इसके फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले को हम लोग पहले जान लेते हैं। देखिए अगर प्रारंभिक मूल्य पूछता है, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य या फिर वास्तविक मूल्य, आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वास्तविक मूल्य तो क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, रुपए, जो रुपए दे रखा हो रुपए, ठीक, गुणे आपके जो है जितने परसेंट की कमी या फिर वृद्धि हो रही हो परसेंट बटे 100 प्लस और माइनस परसेंट और गुणे कितना कम या ज़्यादा खरीद रहा है, कम या ज़्यादा खरीद रहा है, ठीक। तो अब इससे हम इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे क्या, प्रारंभिक मूल्य। अब रखिए तो कितने रुपए है, 300 रुपये है, ठीक। कितने परसेंट है, 20% है, और क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही, तो नीचे कितना हो जाएगा 120। कितना कम या ज़्यादा खरीद रहा है चीनी, 12। तो आप इसको काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 600 बटे 12 गुणे 12, ठीक। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6। अब इसको जो है 4 से काटिए, 4 25 हम 100, 25 दूनी 50, 50 बटे 12 यानी कि 25/6, 25/6, तो 6 18, 6 चौक 24, 4 सही 1/6, यानी कि उसकी प्रारंभिक मूल्य कितना था, 4 सही 1/6, ठीक, रुपए प्रति किलोग्राम, रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए अब हम लोगों को निकालेंगे जो है जो अभी ताज़ा मूल्य। ताज़ा मूल्य के लिए क्या करते हैं, ताज़ा मूल्य के लिए देखिए आप लोग, ताज़ा मूल्य के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करते हैं, ये प्रारंभिक मूल्य है। अब देखिए यहाँ ताज़ा मूल्य, ताज़ा मूल्य मतलब कि चेंज प्राइस, ताज़ा मूल्य को हम लोग चेंज प्राइस भी बोलते हैं, तो ये ताज़ा मूल्य, ताज़ा, ठीक। तो ताज़ा मूल्य क्या हो जाता है, ये जो हम लोग प्लस माइनस करते हैं, ये प्लस माइनस नहीं करते हैं, नीचे सीधे डायरेक्ट 100 लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ताज़ा मूल्य निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 300 गुणे परसेंट 20 है, नीचे कितना हो जाएगा 100, और कम ज़्यादा कितना है 12। तो अब इसको काटिए, 20 पंचे 100, 5 छक्का 30, 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी कि ताज़ा मूल्य कितना है 5 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये दोनों फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा, घुमा फिरा के आपको यही क्वेश्चन आना है, सिर्फ डाटा चेंज करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है और बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है और फिर 120 रुपये दान कर देता है। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए कि माना उसकी आय कितनी थी 100, ठीक। अब 5% परिवहन पर अगर खर्च कर दिया है, 5% 100 का 5%, 5 परिवहन पर खर्चा हो गया, तो बचा उसके पास कितना 95। अब 95 बची हुई आय का 20% जो है वो खाने पे खर्च करता है, ठीक है। तो 20 का 20% निकालेंगे, कितना निकल के आ जाएगा 19 निकल के आ जाएगा, यानी कि इसका 10% यानी 9.5 आ जाएगा, और इसका दुगना करेंगे 9 18 1 19 हो जाएगा। तो अब कितना बचा है 95 में से 19 अगर हम माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 15 9 6 15, 8 में गए 7 76। अब यानी कि 76 अब उसके पास में बचा हुआ है। अब ये बताइए, वो कह रहा है कि 120 रुपये वो दान कर देता है, तब उसके बाद जो है 1400 रुपये बचता है। अगर वो 120 रुपये दान ना करे तो उसके पास कितना बचेगा, 120 ना दान करे तो कितना बचेगा 1400
प्लस 200, सॉरी 120 तो कितना हो जाएगा 1520 रुपये। और ये 1520 किसकी वैल्यू है, 76 की वैल्यू है। ठीक, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो बटे 76 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। देखिए काटिए इसको, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 नहीं 36, और इसको 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 और 3 4 8 32 जीरो, और ये कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 20, यानी कि 2000 कितना आ जाएगा उसका, उसके पास पैसा, उसकी आय कितनी थी 2000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए और 48% छात्र भौतिक में पास हुए, तो 30% छात्र दोनों में पास हुए, तो कितने परसेंट छात्र दोनों में फेल हुए। ठीक है, तो देखिए अब इसमें 2 गोले बना लेंगे हम लोग। ठीक है, और ये वाला बीच वाला जो होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन वाला, ठीक, दोनों वाला। ठीक, एक है मैथ, एक है फिजिक्स। ठीक, तो कह रहा है कि दोनों में कितने परसेंट पास हुए हैं, 30%। ठीक है, दोनों में 30% पास हुए हैं, और कह रहा है गणित में अगर 65 पास हुए हैं तो टोटल ये मैथ का है ना, तो ये 65 होना चाहिए गोला पूरा 65 का, तो ये 30 हो गया, तो बचा कितना 35। ठीक है, अब फिजिक्स में कह रहा है कि फिजिक्स में जो है 48%, तो ये 30 तो फिजिक्स में ऑलरेडी पाए हुए, तो 18 ही बचा। तो अब ये बताइए टोटल ये पास कैंडिडेट आ गए, पास कैंडिडेट का परसेंट, तो पास कितने हो गए 35 प्लस 30 प्लस 18। ठीक है, तो अब ये बताइए कितना होगा 35 30 65 65 10 75 75 8 75 8 हो जाएगा 83। कितना हो जाएगा 83%। तो पास अगर 83% है तो फेल कितने बचेंगे, 17% बचेंगे ना। कितने बचेंगे 17%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 120 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण को में 30% एसिड है, तो एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। देखिए समझिए, अगर 120 लीटर है टोटल मिश्रण, तो टोटल मिश्रण में क्या कह रहा है 30% एसिड है, तो इसका 30% निकालेंगे तो 36 निकल आएगा। 36 अगर एसिड है तो वाटर कितना बचेगा, तो 120 में से आप लोग 36 माइनस कर देंगे ना, कर देंगे, बताइए 36 आप लोग माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 4, और ये यहाँ हो जाए 11, तो 84 बचेगा। ये 84 बचा, तो कह रहा है कि इसमें से कितना पानी माइनस किया जाए कि जो एसिड का परसेंट है वो 40, अगर एसिड 40% हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। इसको 0 0 कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 2 तियाँ 6, यानी कि 36 बटे 84 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2/3%। इसको करने के लिए हम लोग सीधे ऑप्शन को उठाते हैं। ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं 31%, 40%, 25%, 30%। अब ये बताइए कि यहाँ 2 लाना है ऊपर, क्योंकि दोनों बराबर कर, तो ये कितना होता है 18 18 दूनी 36, और ये कितना हो जाएगा 18 दूनी अगर 36, तो नीचे 18 से ही कटना चाहिए, तो 18 त्रिक 54, तो यानी कि यहाँ 54 होना चाहिए। तो इसमें से कितना माइनस कर दें कि 54 आ जाए, तो कितना माइनस कर देंगे, यानी कि 30 अगर माइनस कर दें तो 54 आ जाएगा, तो 2/3 का रेशियो निकल आ जाएगा। तो यानी कि कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा आपको 30 लीटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे जो मैंने देखे, यही टाइप्स थे जो एसएससी सीजीएल में पूछे जा रहे हैं। अधिकतर प्रैक्टिस सेट लगाने पे आप भी लोग लगाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि नहीं परसेंटेज से यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश पूरी यही की कि हर टाइप से आपको कवर किए जा सकें। बाकी दोस्तों अगर कुछ क्वेश्चन मुझसे बाय मिस्टेक छूट गए हैं तो उसके लिए सॉरी, और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम टू द पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बीच में नो बकवास और नो किसी तरह की गबड़ घुसेड़ नहीं है, जो है बिल्कुल साफ। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग जो 2021 के सीजन में जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को मैं परसेंटेज कराने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रोकते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।